हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बीओक्यू की जानकारी जो क्या होती है इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देख लीजिए, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं। मैं यहां पे सर्च कर रहा हूं एक टेंडर, जो ई टेंडर मैं उसके सर्च करने वाला हूं। ई टेंडर लिखना है आपको। ई टेंडर लिखोगे तो उसमें आपका वो हर जगह का वो आ जाएगा। जैसे कि देखिए, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सिस्टम है, ये आ रहा। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, बड़ा कर दिया है। अब आप इसके अंदर मैं आपको एक टेंडर दिखाने की कोशिश करूँगा, कोई सा भी ले लेते हैं हम इसमें से। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देखिए, चीफ इंजीनियर कानपुर जोन का ले लेता हूँ। ये कानपुर जोन में 27 टेंडर हैं। ये देखिए, मैंने क्लिक कर दिया है। इसके अंदर अब मैं आपको कोई सा भी टेंडर उठा, ये ले लीजिए। ये रिकंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ प्राइमरी स्कूल हाजीपुर का ये एक टेंडर है। मैं इसको दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, आप थोड़ा देखिएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको खुल जाएगा। ये आ गया, देखिए। इसके बाद में ये अब आपको डिटेल्स थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, चीफ इंजीनियर कानपुर जोन पीडब्ल्यूडी कानपुर, ये यहाँ का पता है, ऑफिस का सारा कुछ सिस्टम। ये टेंडर रेफरेंस नंबर है जो आपको हर वक्त लिखना अपनी डायरी में। टेंडर, जब भी टेंडर आप देखोगे, कोई भी टेंडर देखना है आपको, तो इस टेंडर को ध्यान में रखें और ये टेंडर रेफरेंस नंबर आप ज़रूर लिख के रखें। इसके साथ ही टेंडर आईडी नंबर भी आप लिख के रखें, क्योंकि आपको जब टेंडर भरोगे तो बार बार इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आगे ये सारी चीज़ें मैंने आपको शायद अगले पहले वीडियो जो बनाए थे उनमें भी आप देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ये सब कुछ इसके अंदर आप देखोगे, एक एक चीज़ आपको देखो, थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है वीडियो में। जब भी आप देखते हो, जल्दीबाजी ना करें। अगर आपको सीखना है तो देखिए, ना तो ना देखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको देखना है, आपको सीखना है, टाइम लगाइए। क्वेश्चंस करना आसान होता है, हर चीज़ को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आराम से सीख सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। टेंडर फीस डिटेल्स, आपकी टेंडर फीस है 944 रुपये और EMD अमाउंट है 1,24,000 रुपये। दोस्तों, यहाँ पे इसका ये देखिए, टेंडर वैल्यू है इसकी 12,40,000 रुपये हैं। और ये सिविल वर्क का है, सब कैटेगरी रिकंस्ट्रक्शन में आती है। दूसरा, इसका कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, टेंडर से है। लोकेशन आपकी EEPD कानपुर नगर है। इसमें अंदर ये सारी चीज़ देख लीजिए। वैलिडिटी 90 डेज है। पीरियड ऑफ वर्क डेज 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये पूरा काम करना अवश्य पड़ेगा। दोस्तों, लेट हो जाएगा तो आपके ऊपर फाइन वगैरह या और कुछ दिक्कत हो सकती है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा, अब आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये डेट वगैरह है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब मैं आपको मेन पॉइंट पे लेके चलता हूँ। आपको डाउनलोड BOQ जो होता है, हम उसको कैसे देखते हैं, इस पे हम बात करेंगे। मैं आपको एक डाउनलोड BOQ ये डाउनलोड करना जा रहा हूँ। इस पे डाउनलोड किया तो दोबारा से अब इस पे कैप्चा हमें इंटर करना होता है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे कैप्चा इंटर कर रहा हूँ, देख लीजिए। TY1BFV ये मैंने क्लिक किया। ये दोबारा से फिर वही आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो बार वो भरना पड़ता है आपको। ये देखिए, ये डाउनलोड एज जिप फाइल, फिर दोबारा वहीं पे डाउनलोड करना पड़ता है। ये कर लिया। अब यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये डाउनलोड हो गया है, देखिए। अब इसके अंदर मैं यहाँ से ये खोला, ये आ गया है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ इसको, आपको वैसे भी निकल जाएगा, मैं इसके एक्सट्रैक्ट करके निकालूंगा। ये 7 zip, यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब ये खोल दिया है।
ये खुल गया हमारा, देखिए ये वही टेंडर है जो अभी खुला था। अब दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। ये सारी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक देखना है और ध्यानपूर्वक सुनना है। दोबारा मेरे से ये मत पूछना जी कि इसमें ये है क्या नहीं है। मैं आपको जल्दीबाजी में थोड़ा सा वही बता पाऊँगा, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ने में तो इसमें 1 घंटे लग जाएगा। क्योंकि इसको पढ़ने में एक बहुत टाइम लगता है। एक एक चीज़ इसको समझनी पड़ेगी आपको, तभी जाके इन चीज़ों को अंडरग्राउंड समझ सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ। देखिए ये जो है BOQ है, परसेंटेज BOQ है। ये आपको परसेंटेज में फिल करना पड़ेगा। कैसे होगा परसेंटेज में, मैं आपको लास्ट में ये चीज़ें आगे बताऊंगा। आप एक एक चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD कानपुर नगर का है ये। दूसरा नेम ऑफ वर्क, ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल हाजीपुर फारका ब्लॉक, ये यहाँ का टेंडर्स का ध्यान रखिएगा। इसके कॉन्टैक्ट नंबर ये होते हैं, इसके मतलब इसमें नंबर होते हैं ना कॉन्टैक्ट, तो उनका ये ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ पे लिखा जाता है बिडर नेम, जब टेंडर भरेंगे तो यहाँ पे बिडर का नेम। दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और आप ध्यान रखनी पड़ती है, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप टेंडर में नाम जो लिखोगे, वो बिडर का मतलब जो ठेकेदार है उसका नाम आएगा, जो फर्म है उसका नाम आएगा। क्योंकि कभी कभी लोग अपना नाम भर देते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अपने जो मतलब लेटर होते हैं उसका विशेष ध्यान रखिएगा। कहीं पे भी एक भी अगर किसी लेटर छूट गया या कम ज़्यादा हो गया, नाम गलत लिख दिया, तो आपका टेंडर रिजेक्ट कर देते हैं। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। आपको मतलब ध्यान रखना है कि इसके अंदर आप नाम मतलब क्रॉस चेक करना है हर वक्त, ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी गलती है तो आपका टेंडर रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, आगे आ जाइए। अब यहाँ पे सारी चीज़ वो लिखा हुआ है। अब मैं आपको सीधा यहीं पे पॉइंट बाई पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप विशेष ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट हमारा आ जाता है अर्थवर्क का। दोस्तों आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और आपको ये समझना है कि इसके अंदर लिखा क्या है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे, तब तक आपको पता नहीं होगा कि इसके अंदर काम क्या है, क्या नहीं है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। ये पूरा पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। और आपको अगर ये पढ़ना नहीं आता तो मैं आपके लिए एक अच्छा सिस्टम बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, ये यहाँ से इसकी कॉपी करके, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। फिर दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसको यहाँ से कॉपी करके, और गूगल में, गूगल जो ट्रांसलेट होता है उसके अंदर आप इसको ले जा कर के हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ये काम करते हैं, आपको इंग्लिश में कम समझ में आता है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके अंदर भी शुद्ध हिंदी बताता है, तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। अब मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ यहाँ पे। अर्थ वर्क इन एक्वेशन, ये खुदाई का काम है। फॉर स्ट्रक्चर एज पर ड्राइंग एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के, ये एक एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर ये खुदाई का काम है। अब इसके अंदर क्या क्या वो लिखा हुआ है, ड्राइंग के अंदर क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कितनी मीटर दूरी है, कितने गहराई खोदनी है, सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी होती है। इसको आप ध्यान रखोगे और ये आपको पढ़ के उसके बाद में आपको समझना है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। अब यहाँ पे जो ये खुदाई होगी अर्थवर्क की, ये 45.50 क्यूबिक मीटर है, क्योंकि ये यूनिट दे रखी है, क्यूबिक मीटर में है। क्वांटिटी 45.50 है, यूनिट है आपकी क्यूबिक मीटर में। और इसका एस्टीमेट रेट है 153 रुपये। दोस्तों आपको 1 क्यूबिक मीटर का रेट 153 रुपये है। अब यहाँ पे आइए नंबर में आगे, टोटल अमाउंट विदाउट टैक्सेज। अब दोस्तों इसके अंदर विदाउट टैक्स है ये, इसके अंदर आपको GST अलग से, जो टैक्स हैं वो अलग से मिलेंगे। ये विदाउट टैक्सेज है, इसका विशेष ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना आप। विदाउट यानी बिना टैक्स के है ये रेट, ये पैसा जो है आपका विदाउट टैक्स के है। टोटल अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है 6
1961 एंड पैसे 50 ओनली, मतलब 50 पैसे हैं। तो ये यहाँ पे लिखा होता है, इसका ध्यान रखिए। अब अगला पॉइंट आ जाता है आपका प्रोवाइडिंग एंड इंजेक्टिंग केमिकल एम्यूलेशंस फॉर। ये दोस्तों क्या है, एंटी टर्माइट होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ समझाने के लिए। एंटी टर्माइट मतलब दीमक की जो दवाई डालते हैं उससे ज़मीन में इंजेक्शन करके उसके बाद में इसमें जो केमिकल एंटी टर्मिनेट होती है उसको दवाई को मिला करके और उस गड्ढे करके, मतलब सरिये से ऐसे गड्ढे करते हैं और उसके बाद में उसमें वो दवाई डालते हैं। ये उसका वो है। आप इन चीज़ों को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें हैं। ये ज़्यादातर बेसमेंट फ्लोर, जो बेसमेंट होती है उनके अंदर होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे होती है, ये सारी जगह इस तरीके से इसका किया जाता है। ये सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसका 159 क्वांटिटी है स्क्वायर मीटर में, 159 स्क्वायर मीटर एरिया है, 220 रुपये पर स्क्वायर मीटर का इसका रेट है। और ये टोटल अमाउंट बन जाता है, ये हो गया। अगला पॉइंट आता है दोस्तों तीसरा नंबर आपका प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सीमेंट कंक्रीट 1612। दोस्तों ये पीसीसी होती है आपकी 40 mm एग्रीगेट, यानी कि 40 mm की जो रोड़ी होती है, नॉमिनल साइज एक 40 mm का आता है जिसमें पीसीसी में डालते हैं, वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। इसमें लिखा होता है देखो, एक सीमेंट 6 फाइन सैंड, यानी सैंड यानी डस्ट वगैरह जो होती है, जैसे बजरी बोलते हैं, कहीं पे डस्ट बोलते हैं, कहीं बदरपुर बोलते हैं, अलग अलग होता है। ये 6 वो हैं और 12 एग्री, ये ग्रेडेड ब्रिक्स एग्रीगेट्स, यानी कि मिक्स होता है। ये ब्रिक के टुकड़े वगैरह ये जो होते हैं वो उसके लिए है, इसका ध्यान रखिएगा आप। अगला पॉइंट आता है, इसका मैं आपको ये बता दे रहा हूँ रेट क्या है। इसकी क्वांटिटी है पहले 8.27 क्यूबिक मीटर में है, इसकी 4336 रुपये पर क्यूबिक मीटर का रेट है और इसका ये अमाउंट हो गया। अगला पॉइंट चौथा है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सीमेंट कंक्रीट 841, इसको 148 भी कहते हैं, इसको भी हम पीसीसी कहेंगे। इसके अंदर वही सेम चीज़ है, लेकिन इसके अंदर एक ऊपर वाले में 1612 था, इसमें 148 है, ये ध्यान रखने। इसी की रेट, इसकी पहले क्वांटिटी देखते हैं, 7.10 क्यूबिक मीटर में है, इसकी रेट 5808 रुपये हैं, 5808 रुपये हैं पर क्यूबिक मीटर का। दोस्तों पर क्यूबिक मीटर का आपको बीच में एक चीज़ बताऊंगा कि ये क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर में 35.28 क्यूबिक फिट होते हैं। ये बहुत क्वेश्चन करते हैं लोग कि सर क्यूबिक मीटर में क्यूबिक फिट कैसे बदलें, तो ये विशेष ध्यान रखना, एक क्यूबिक मीटर में 35.28 क्यूबिक फिट होते हैं, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप समझने वाली बात है। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग M20 ग्रेड, आपने देखा होगा ये ग्रेड में होता है, 1.3 M20, ये इस तरीके से 1.3 हो गया, 124 हो गया, M20 M25, ये अलग अलग ग्रेड हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा, ग्रेड आपको हर वक्त पता होना चाहिए। अब इसके M20 का ग्रेड है वो, इसकी क्वांटिटी जो है 20.25 क्यूबिक मीटर, इसका 8210 8210 रुपये पर क्यूबिक मीटर दोस्तों इसकी रेट है, और ये टोटल इसका वो हो गया है। अब देखिए आगे छठे नंबर पर आइए, माइल्ड स्टील और आयरन इन प्लान वर्क। दोस्तों ये आपको मैं बता रहा हूँ, स्टील है अपना जो सरिया होता है वो है, इसमें आप पढ़ लेना आराम से, एक एक चीज़ देख के आप ये निकाल के देखिएगा। तो इसकी क्वांटिटी 1759, ये केजी में है, किलो है, इसका 49 रुपये रेट है, और इस रेट में इसका ये टोटल अमाउंट है। इसका जीएसटी या टैक्स इसमें अलग है, ये विदाउट टैक्स है, विद टैक्स अलग होता है, विदाउट टैक्स अलग होता है। आगे चलिए 7वें नंबर पर, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 4 सीमेंट एंड सैंड 1.25 FM mortar in foundation including supply of all material labor and T&P etc required to proper, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब तक आप नहीं समझे तब तक आप इस चीज़ को ना करें, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अब इसके अंदर ये
चिनाई हो गई आपकी, ब्रिक वर्क हो गया, फाउंडेशन का है, 26.93 क्यूबिक मीटर है, 6205 रुपये इसकी रेट है, ये क्यूबिक मीटर में है। दूसरा देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक 1/4 का है, ये भी है, ये सुपर स्ट्रक्चर है, ये 33.30 क्यूबिक मीटर 6925 रुपये है। ये भी एक वही 1/4 की सीमेंट में है, इसका भी है, सुपर स्ट्रक्चर का है। ये भी आप इसको देखें तो ये 0.77 क्यूबिक मीटर 7115 है। ये दोस्तों आपको अलग अलग लिखा हुआ इसलिए दिए जा रहे हैं कि हर जगह का अलग अलग रेट होता है। जैसे मैं बहुत सारे वीडियोज में मैं बता चुका हूँ कि आपको रेट अलग अलग मिलेंगे हर जगह का। ग्राउंड फ्लोर का अलग रेट होता है, फर्स्ट फ्लोर का अलग रेट होता है, बेसमेंट का अलग होता है, ये सब चीज़ का अलग अलग रेट होता है। अब आ जाइए आप 12 mm थिकनेस प्लास्टर विद सीमेंट मोर्टर इन प्रिपरेशन ऑफ 1.4 सीमेंट एंड सेंट 1.25 FM वर्ट विद सीमेंट एंड अप्रूव्ड कोर्सेंट 1/4। दोस्तों ये आप ध्यान रखें, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे उसके बाद में। ये आपका 12 mm का प्लास्टर है, उसकी रेट है 4/1 में, ये ध्यान रखिए। 323 स्क्वायर मीटर है, प्लास्टर को स्क्वायर मीटर में नापा जाता है। 177 रुपये इसकी रेट है, 177 का। अब इसका टोटल अमाउंट ये हो गया। इसके बाद में दूसरा माइल्ड स्टील एंड आयरन आ गया, इसका आप ध्यान रखें, हैवी साइज में है, ये ध्यान रखें। इसका 65 रुपये पर केजी इसका रेट है। ये देखिए 1062 केजी है और 65 रुपये इसकी रेट है, इसका ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं हम, 15 mm प्लास्टर आता है इसमें। देखिए ऊपर आया था 12 mm थिकनेस प्लास्टर, अब आ रहा है 15 mm थिकनेस प्लास्टर। इसकी अलग रेट है। जो 12 mm का जो प्लास्टर है उसकी 177 रुपये रेट थी, और ये 15 mm प्लास्टर का ये 1/3 का वो है, 1/3 सीमेंट, यानी 1/3 का इसका 256 रुपये रेट है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं हम 13वें नंबर, प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग white cement based of average thickness 1 mm of approved brand and manufacture over this plastered wall surface। इसको आप आराम से पढ़ के इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा कि एक एक चीज़ का पढ़ने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। इसी तरीके से आप हर चीज़ को पढ़ सकते हैं। 1 प्राइमर कोट ऑफ 2 कोट इन डिस्टेम्बर ऑन न्यू वर्क, यहाँ पे डिस्टेम्बर जो पेंट होता है उसकी रेट है 72 रुपये स्क्वायर मीटर। ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको इसमें काम होगा नहीं होगा ये आप खुद तरीके से देख सकते हैं। अगला है फाइलिंग ऑर्डिनरी सॉइल्स अर्थ ATC कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये एक एक चीज़ का ध्यान रख के इसका रेट देखें, इसकी क्वांटिटी देखें, क्यूबिक मीटर में है इसका, ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको सेम बताऊंगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इस तरीके से देख करके एक एक चीज़ को ध्यान रख के पढ़ के और उसके बाद में आप इसका कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे आपको मैं सीधा बता रहा हूँ, यहाँ पे आके ये इसका टोटल अमाउंट हो गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कोटेड रेट इन फिगर्स, आपको यहाँ पे फिगर्स में रेट लिखनी है और यहाँ पे परसेंटेज लिखनी है। अब आपको जो यहाँ पे कोई भरेगा टेंडर, वो यहाँ पे इसमें परसेंटेज लिखेगा, यहाँ पे रेट लिखेगा, यहाँ पे कोटेड रेट इन वर्ड्स, इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। वो आपको अपने आप ही टेंडर भरेगा, वो अपने आप कर देगा। इसमें रेट सिर्फ परसेंटेज लिखनी है आपको, वो अपना फिगर में रेट लिखेंगे, आपका पूरा ऑटोमेटिक ही इसमें जुड़ जाएगा। अब वो आप देख लीजिए कि आपको किस तरीके से कितने परसेंट में आप काम करना चाहते हैं, 5% में जाना चाहते हैं, प्लस में जाते हैं या माइनस में जाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत से लोग माइनस में जाते हैं, बहुत से अब में काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है इसको आराम से देख के समझ के उसके बाद आप रेट इसमें कोटेड करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।